बसते नहीं, मतलब कि जो आदमी जो है सेकेंड पोजीशन पे आके रह रहा है वो आदमी जो है वोट कटवा हो रहा है, और जो आदमी जो है तीसरे नंबर पे रह रहा है वो आदमी जो है मोदी का सिपाही हो रहा है। सवाल तो बनता है भाई, बहुत सारे सवाल है। आज मैंने एक इंटरव्यू देखा मनोज तिवारी, माननीय मनोज तिवारी जी का, जो कि मनीष कश्यप सन ऑफ बीजेपी, माफ करिएगा, सन ऑफ अपने आप से वो कहते हैं अपने आप को कि मैं सन ऑफ बिहार हूं। ठीक है, इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए करेंगे कि जो आदमी बीजेपी के सीट से लड़ेगा या जो आदमी जो है बीजेपी को वोट देगा, वो आदमी जो है ना भैया वो राष्ट्रवादी है, और जो आदमी बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा और जो आदमी जो है बीजेपी को वोट नहीं देगा वो देशद्रोही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मनोज तिवारी शब्द ही शब्द में कह चुके हैं। जी हाँ, आज एक इंटरव्यू दिए उन्होंने मनीष कश्यप के चैनल पे, वहां पे नीलकमल सिंह, मनोज तिवारी और मनीष कश्यप थे। उस इंटरव्यू में ना जाने क्या क्या बातें हुई, लेकिन जो चीजें मुझे लगा कि इस पे बात होना चाहिए भाई। मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि मैं इशारों ही इशारों में जिनको कहना चाह रहा हूं उनको वो समझ गए होंगे कि आखिर क्या मिला। मनोज तिवारी का ये शब्द है, आखिर क्या मिला। आप न खुद जीते न दूसरों को जीतने दिए। हालांकि आप राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, लेकिन आप जो हैं एक वोट कटवा बन के रह गए। ये शब्द, वाह। और ये शब्द जानते हैं किन के लिए कहा जा रहा था? जो काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे पवन सिंह, उनके लिए। अब एक बात हमको समझ में नहीं आया कि नंबर 1 पे राजा राम थे, नंबर 2 पे पवन सिंह थे, नंबर 3 पे जो है वहां पे उपेंद्र कुशवाहा थे, नंबर 4 पे बहुजन समाज पार्टी के क्या उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो नंबर 1 और 2 में जो लड़ाई में है वो वोट कटवा होता है, या नंबर 3 नंबर 4 में है वो वोट कटवा होता है? इसका मतलब कि राजा राम सिंह भी वोट कटवा थे क्या? आप जहां से जीते हैं आप भी वोट कटवाओगे? ये तो समझ से परे है भाई। जो आदमी को 2,75,000 वोट मिला है और उससे कम जिसको आप मोदी का सिपाही बता रहे हैं उसको 2.5 लाख मिला है, तो वोट कटवा कौन हुआ? ये चीज मेरे को समझा दीजिए, थोड़ा समझ में मेरे को नहीं आ रहा है। एक और चीज, और राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, मतलब इन लोग तो एक प्रोपेगेंडा जो है अलग ही फैला के रखा है कि जो बीजेपी को वोट देगा ना वो राष्ट्रवादी है, जो बीजेपी को नहीं देगा वो देशद्रोही है, जो बीजेपी को जो है सीट से लड़ेगा वो राष्ट्रवादी है, जो बीजेपी से नहीं लड़ेगा वो देशद्रोही है। एक ऐसा लोकतंत्र है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा भाई कि लोकतंत्र में कोई कहीं से भी खड़ा हो सकता है, कोई किसी को वोट दे सकता है। अगर ऐसा ही होता कि सिर्फ बीजेपी को वोट देने वाला ही राष्ट्रभक्त है तो फिर ये चुनाव ही क्यों होता? नहीं ना, मतलब वोटिंग के लिए ही तो हुआ है चुनाव। दूसरी चीज, एक चीज और, हाँ, कि वो उनको लड़के क्या फायदा मिला? एक बात बताइए, अगर वो चुनाव नहीं लड़ते तो क्या करते बताओ? जो व्यक्ति 10 साल किसी पार्टी को निस्वार्थ भाव से जो है मेहनत करता है, उसका प्रचार करता है, उसका कार्य करता है, और उस व्यक्ति को आप टिकट नहीं दे रहे हैं, तो व्यक्ति करेगा क्या? जबकि उस पीछे आए हुए व्यक्ति बीजेपी में आए भी नहीं थे, उनको टिकट मिल गया। रवि किशन कांग्रेस से लड़े थे, क्या सेवा किए थे आपके लिए जो उनको टिकट मिल रहा है? दिनेश लाल यादव, हालांकि बेचारे वो हार गए, वो अलग बात। और खुद आपने क्या सेवा किया था भाई? कितने साल किया था जो आपको टिकट मिल रहा है लगातार 3-4 बार मिला? तो जो आदमी 10 साल मेहनत कर रहा है किसी पार्टी के लिए, उसको टिकट नहीं दे रहे हो और वो चुनाव लड़ रहा है, तो आप ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हो? नहीं, आपको किस एबिलिटी पे टिकट मिला है बताओ? आप क्या बीजेपी के लिए किए थे? रवि किशन क्या किए हैं? दिनेश लाल यादव क्या किए हैं? बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं पूछूंगा, लेकिन पहले भोजपुरी के बारे में ही पूछ लेते हैं ना। एक और चीज, पवन सिंह वोट कटवा है कि आप वोट कटवा हैं, उपेंद्र कुशवाहा वोट कटवा है, माननीय मनोज तिवारी जी, ये ना आप इससे समझ लीजिए कि पवन सिंह का इफेक्ट ये है, पवन सिंह का पावर ये है कि उसके वजह से आप चौथे, माफ करिएगा, लास्ट चरण में आप जहां जहां चुनाव लड़े ना वहां वहां मैक्सिमम चुनाव हारे हैं। पाटलिपुत्र आप हार गए, आर के सिंह से पूछ लीजिए ना क्या स्थिति है। बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे पवन सिंह के बारे में, आज वो सांसद होते, हार गए। बक्सर में पूछ लीजिए, हार गए। तो ये पावर था।
और पवन सिंह निर्दलीय लड़के 2,75,000 लाए हैं मनोज तिवारी बाबू। अगर आपको कैपेसिटी है, एबिलिटी है और आपको लगता है कि नहीं आप बहुत बड़े नेता हैं, लड़ लीजिए चुनाव। 50,000 भी अगर वोट ला लीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि नहीं भाई अब बहुत बड़का तीसमार खान है, बहुत बड़का तीसमार खान है। 50,000 भी नहीं मिलेगा। और पवन सिंह तो निर्दलीय लड़के 2,75,000 लेके आए हैं, 1 महीना मात्र उस क्षेत्र में गए और सोचो कि ये स्थिति कर दिया कि आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री, आपके रक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री, ना जाने कौन कौन मंत्री वहां पे पहुंच गए। फिर भी जो है आप उस सिपाही, जिस सिपाही को टिकट दिए थे, वो सिपाही जो है पवन सिंह से आगे नहीं पहुंच जा पाए। जीत की तो बात ही छोड़िए। तो समझना चाहिए कि वोट कटवा कौन है। और हाँ, एक चीज और हम बोलेंगे यहाँ पे, वो जो इंटरव्यू ले रहे हो ना बाबू, सन ऑफ बीजेपी, क्योंकि खुद से तो आप कहते हो कि मैं सन ऑफ बिहार हूं, लेकिन आपको भी पता है, जनता को भी पता है। सोचो, वो आदमी जो आपसे 20 गुना हैसियत में ज्यादा है, आपसे 20 गुना पॉपुलैरिटी में ज्यादा है, उस आदमी को यही आदमी श्री मनोज तिवारी जी ने 10 साल जो है 12 साल झांसा में देके रखा, जो कि आपसे 20 गुना हर चीज में ज्यादा है पवन सिंह, उसको टिकट नहीं दिए। तो आप तो अभी अभी जुड़े हैं बीजेपी से, आपकी क्या स्थिति होगी आप थोड़ा कल्पना बस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी आपका फैन फॉलोइंग तो बचा नहीं है बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद अगर कोई पलटू मारने में एक्सपर्ट है तो वो आप हैं मनीष कश्यप, सन ऑफ बीजेपी। और जहां तक बात है पवन सिंह का, तो भैया ये कैपेसिटी है, ये पावर है कि आज के डेट में जो भी आदमी है ना उनके बारे में पूछ रहा है और उनके बारे में बात कर रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है दर्शक, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल।